हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। हमें ये चीज़ पता है कि वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसकी वजह से हम इसको डायरेक्टली स्केलर की तरह प्लस नहीं कर सकते। तो इसके लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स बने हुए हैं फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहले पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent side of a triangle taken in order, मतलब एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, इसको हमने ऑर्डर में लिया है, then the resultant is the closing side of the triangle। तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन करने का जो रिजल्टेंट होगा वो दूसरी अदर साइड होगी ऑफ द ट्रायंगल, जो कि हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। ठीक है। इन ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे एक वेक्टर ये P है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म, इसके एंड पॉइंट पे ही दूसरा वेक्टर शुरू हो जाता है। ये दूसरा वेक्टर शुरू हो गया। अब ये तो हो गया इन ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर मतलब यहाँ पे वेक्टर ख़त्म हुआ, अगर ये वेक्टर यहाँ से शुरू होता, जो R वेक्टर है, अगर P से शुरू होता और C तक जाता तो हम इसको कहते हैं इन ऑर्डर, बट ये C से शुरू हुआ है और B तक गए, इसलिए यह है रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। सो अब इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। उसके लिए पहले इसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसा, इसलिए ताकि एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल मिल जाए, जिसकी वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएँ उसमें। तो इन ट्रायंगल ए बी, और लेट्स से इसका नाम देते हैं डी, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल सी बी डी, ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है। अब सी डी को मैं लिख सकता हूँ सी ए प्लस ए डी, तो ये हो गया सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से ए डी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2 डी प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है। बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर कैंसल्ड। इसके बाद ये आ गया फाइनली सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डी। ठीक है। तो ये आ गया सी बी स्क्वायर, जो कि हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको आर पी क्यू और आर के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू और वेक्टर आर के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ, तो सी बी विल बिकम, लेट्स राइट हियर, यहाँ पे आर स्क्वायर, सी ए इज पी स्क्वायर, ए बी इज क्यू स्क्वायर प्लस 2 इज पी इंटू ए डी। नाउ ए डी जो यहाँ पे है वो कोई वेक्टर नहीं है, ये तो हमने एक्सटेंड करी थी लाइन, तो मुझे इस ए डी को इस टर्म्स में लिखना पड़ेगा ताकि ये वेक्टर पी क्यू या आर के टर्म्स में आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के अंदर लेट्स से ये एंगल है थीटा, ये हो गया 180 माइनस थीटा। सो इस वाले ट्रायंगल में हम लिखेंगे साइन थीटा, क्या होता है
let's write over here only sin theta is equal to परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। लेकिन इससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इससे AD नहीं निकाल सकता मैं। सो लेट्स गो फॉर cos थीटा। cos थीटा इज AD अपॉन AB स्क्वायर AB। सो अब AD यहाँ पे आ गया और इस AD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से AB इंटू cos थीटा इज इक्वल टू AD। सो अब इस AD की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। लेट्स नॉट पुट इन दिस इक्वेशन, डायरेक्टली इसमें डालते हैं और फिर एक साथ PQ और R के टर्म्स में लिखेंगे। ओके, सो यहाँ से आ गया CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2CA इंटू AB cos थीटा। ठीक है, अब इसको PQR के टर्म्स में लिखते हैं। सो CB इज R, CA इज P स्क्वायर, सो AB इज Q, अगेन CA इज P, AB इज Q and this is cos theta. So ये आ गया R स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया रिजल्टेंट, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, यहाँ से R की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा, लिख लेते हैं उसको भी। सो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालनी है इसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। सो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल, which says let's say in this figure, so साइन रूल कहता क्या है ये देख लेते हैं पहले, उसका तो उस फिगर पे चलते हैं। साइन रूल कहता है कि साइड अपॉन साइन, अब यहाँ पे एंगल वो आएगा जो इस साइड के ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट angle of side. Similarly this, फिर third second side of triangle and sine of angle opposite of that side. Similarly third side. ठीक है, तीन साइड से ट्रायंगल की तो साइड अपॉन साइन होता है बेसिकली। तो अब चलते हैं उस फिगर पे। तो यहाँ पे साइड है बेसिकली, जैसे P है, इसके ऑपोजिट एंगल ले रखे हमने बीटा, तो P अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सेकेंड साइड कौन सी है Q, Q अपॉन साइन अल्फा। अब थर्ड साइड कौन सी है R, R अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। सो इसको लिख लेते हैं अब, P अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फा एंड R अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। ओके, तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ R। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल ली, एंड इसी के साथ ये डेरिवेशन कंप्लीट। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।